गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस था जीन मैनिपुलेशन का, हमने उसको डिस्कस किया था। जो जीन मैनिपुलेशन का प्रोसेस हुआ था उसके अंदर एक क्लोनिंग का प्रोसेस हुआ, देन डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो यूज़ किए जाते हैं उन एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। वो जनरल फॉर्म में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसका मेन फंक्शन होता है कि डीएनए जो है, डीएनए टेम्पलेट, उस पे एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस पर वो कट लगाता है और वो कटिंग प्रोसेस का काम करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम एक कटिंग न्यूक्लियस या कटिंग एंजाइम की फॉर्म में यूज़ में लेते हैं। तो उसी को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दे आर 3 टाइप्स। ये 3 तरीके के होते हैं, R1 टाइप, R2 टाइप और R3 टाइप। जो R1 टाइप है और R2 टाइप है, इनमें क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग बेस पेयर सीक्वेंस पाया जाता है। एक जटिल बेस पेयर सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही R1 और R2 के अंदर कुछ एंजाइम की एक्टिविटी होती है जिसके कारण ये फंक्शन करते हैं, और वो एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस प्लस मेथाइलेज। ये जो दोनों एंजाइम हैं, ये दोनों एंजाइम एक्टिविटी करते हैं और उनकी एक्टिविटी से R1 टाइप और R2 टाइप जो है वो डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर कट लगाने का काम करते हैं। इन 1970 में हैमिल्टन और उसके साथियों ने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया था, और उन्होंने एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम था हेमोफिलस पैराइन्फ्लुएंजी, इस बैक्टीरिया से इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को सेपरेट करने का या आइसोलेट करने का काम किया था। लेकिन जब इन्होंने ये आइसोलेशन किया उसके बाद अगेन एक और साइंटिस्ट थे, कैली और स्मिथ। इनका नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि R1 टाइप का एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने ये जो आइसोलेशन करके सेपरेट किया गया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसी को मॉडिफाई करके, उसका प्यूरिफिकेशन करके कैली और स्मिथ जो थे उन्होंने हिंद 1 यानी R1 टाइप का एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइडेंटिफाई किया था। हम डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए 1 बाय 1 हम उसका स्टडी करेंगे। टाइप 1 टाइप का या टाइप फर्स्ट जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो देखिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो हमेशा डीएनए टेम्पलेट पर ही होता है, इन विट्रो कंडीशन में ही होता है, और डीएनए टेम्पलेट पर ये पर्टिकुलर साइट को आइडेंटिफाई करता है, और वो जो साइट वो आइडेंटिफाई करता है उस साइट को हम कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट या हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उस पर क्या करेगा, वो कट लगाएगा, वो क्लीवेज करेगा। कट लगाना, क्लीवेज करना, विदलन करना, ये तीनों वर्ड उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो क्या करेगा, कट लगाएगा, और कट लगा करके जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है उसको सिंगल स्ट्रैंड में कट कर देगा, या डीएनए के जो भी कंप्लीट स्ट्रैंड है उसको डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करने का काम भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ही है। तो टाइप 1 जो है उसमें जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं, जिसे हम क्लीवेज साइट भी बोलते हैं, वो 15 बेस पेयर्स लंबा होता है। 15 बेस पेयर्स लंबा मतलब है कि ये हमारा डीएनए टेम्पलेट है, जो ये 3 प्राइम जोन है, ये है 5 प्राइम जोन। हर डीएनए टेम्पलेट पर, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि डीएनए टेम्पलेट जो होता है उस पर जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, जब एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो 2 एंड प्रेजेंट होते हैं, 2 छोर प्रेजेंट होते हैं, और एक होता है इनिशिएशन साइट जो कि अपस्ट्रीम वर्क करती है, और एक होती है डाउनस्ट्रीम साइट पर टर्मिनेशन एंड। इसी तरीके से ये जो 3 प्राइम और 5 प्राइम डीएनए टेम्पलेट है, इस पर ये है हमारी आई मतलब इनिशिएशन साइट, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये पर्टिकुलर साइट है, ये आई साइट जो है, यहाँ पर जो बेस पेयर सीक्वेंस है वो है TCA बेस पेयर सीक्वेंस। ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट टाइप का जो है ये 15 बेस पेयर्स लंबा होता है, और ये जो आई साइट है, इनिशिएशन साइट है, वहाँ से 1000 बेस पेयर सीक्वेंस पर एक कट लगाने का काम करता है।
मान लीजिए कि ये आई साइट है और यहाँ से कंप्लीट बेस पेयर्स का सीक्वेंस 1000 बेस पेयर्स है, तो यहाँ ये पर्टिकुलर साइट पर कट लगाने का काम करेगा। तो ये था हमारा टाइप 1 टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। टाइप 2 जो है या R2 जिसे हम कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्लोनिंग की प्रोसेस है, उस क्लोनिंग की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो R2 ही है। इसके अंदर जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, वही देखिए ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये डीएनए का टेम्पलेट है और इस पर कुछ बेस पेयर सीक्वेंस प्रेजेंट है। जो हमारा अप स्ट्रीम साइड पर इनिशिएशन पॉइंट होता है, इनिशिएशन साइट होता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, या तो इस इनिशिएशन साइट पर ही कट लगाने का काम करेगा या इस इनिशिएशन साइट के पास में, मान लीजिए यहाँ पर इसने क्लीवेज किया, यहाँ पर इसने कट लगाने का काम किया, तो R2 कहाँ पे कट लगाता है, इनिशिएशन साइट की बेस पेयर सीक्वेंस पर या उसके पास के बेस पेयर सीक्वेंस पर कट लगाने का काम करता है। फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज और कटिंग, मैग्नीशियम आयन आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। जो क्लीवेज पैटर्न होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मैग्नीशियम आयन की। इन विट्रो कंडीशन में किया जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें लैब में पहले से ही प्रोवाइड करवा दी जाती है ताकि इस क्लीवेज पैटर्न को या क्लीवेज जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करवाया जा सके। जो हमारा टाइप 3 है, वो टाइप 3 जिसे हम R3 के नाम से जानते हैं, ये R1 और R2 के बीच में ही प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएटर होता है। तो दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन R1 एंड R2। ठीक है, R1 और R2 के बीच में इंटरमीडिएट होता है और इसके अंदर जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है या जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो इनिशिएशन पॉइंट के जस्ट पास में ही प्रेजेंट होती है। देखिए इसको हम वैसे इस डायग्राम से भी समझ पाए कि यहाँ पर इनिशिएशन साइट था, 1000 बेस पेयर सीक्वेंस पर R1 कट लगा रहा था इनिशिएशन साइट, और उसके पास में जो कट लगा रहा था वो R2 लगा रहा था, और इनिशिएशन साइट के बिल्कुल नियरेस्ट जो कट लग रहा है तो R3 लगा रहा है, इसीलिए ये R1 और R2 के इंटरमीडिएटर होता है। R3 के कुछ एग्जाम्पल इको P1, इको P15, हिन F3, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको ये एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लीवेज पैटर्न। देखिए क्लीवेज के प्रोसेस अभी मैंने बताया कि जब डीएनए की टेम्पलेट पर हमें कट लगवाना होता है, कट लगाना होता है, तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ करते हैं। जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ करते हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक पर्टिकुलर साइट पर कट लगाने का काम करता है। जब ये कट लगाने का काम करता है तो कट लगाने से क्या होगा, जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, या जो डीएनए टेम्पलेट है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में या वो कट होती चली जाएगी। जब इस तरीके से कटिंग हो जाएगा तो इसके जो एंड्स होंगे जहाँ पर एक पर्टिकुलर बेस पेयर सीक्वेंस है, वो बेस पेयर सीक्वेंस पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस होने के कारण क्या होते हैं, वो स्टिकी एंड्स कहलाते हैं और ये क्या है, आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। देखिए ये हमारा डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटीज़ डीएनए पर करवाई है तो क्या हो रहा है, हमारी ये डीएनए फ्री हो गए, इसके दोनों एंड्स फ्री हो गए। जो एंड्स फ्री होते हैं उन एंड्स पर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि यहाँ का बेस पेयर सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर A, C और G बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो A का कॉम्प्लीमेंट्री T, C जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा G और G का कॉम्प्लीमेंट्री C, ये बेस सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही कट हुआ है डीएनए के दोनों एंड जो है वो फ्री हो गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने के कारण, ये अगेन क्या हो जाएंगे, रीजॉइन हो जाएंगे। तो इनको रीजॉइनिंग से बचाने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती है जिससे कि इनके एंड्स जो हैं वो आपस में जुड़े ना, और
वैसे तो ये जो प्रोसेस है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उसका फंक्शन भी इसी तरीके का रहता है कि उसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट की हो, उनमें जो डीएनए का सीक्वेंस है वहाँ पर वो पर्टिकुलर फिक्स ही रहता है। प्लांट के केस में भी डीएनए की ये पर्टिकुलर उसी साइट पर कट करेगा जिस तरीके की साइट पर वो एनिमल में कट कर रहा है। तो वही एक नियम फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है, 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज इक्वल्स टू 1 साइट। केवल एक रेस्ट्रिक्शन साइट पर एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की ही एक्टिविटी हो सकती है। तो जो ये स्टिकी एंड्स होते हैं, ये स्टिकी एंड्स पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और कई बार यहाँ पर पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस भी प्रेजेंट होता है। पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो दोनों पोल्स हैं उन दोनों पोल्स के ऊपर बेस पेयर्स का सीक्वेंस उसका अल्टरनेटिव ही प्रेजेंट हो। तो पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस होने के कारण यहाँ पर क्लीवेज पैटर्न को हम डिफरेंट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए ये हमारा एक फर्स्ट टाइप का जो है EcoR1, ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये डीएनए के टेम्पलेट पर बेस सीक्वेंस है जो कि 5 प्राइम एंड से 3 एंड तक स्टार्ट है। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा T, ए का देन T, C का G, C का G, A का T, C का G, अगेन ए का T, G का C, फिर A, T का A, C का G, T, C का G, T, G, ये हमारा 5 एंड प्राइम है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है। अब जब EcoR1 की हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर करवाएंगे तो ये क्या करता है, ये एक ऐसी साइट पर कट लगाता है जिससे हमारा पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, ये जो डीएनए आपस में कनेक्ट हो रहा है उसको कनेक्शन होने को देखेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कट लगाएगा ये इस जगह पर कट लगाता है और यहाँ से कट लगाने के बाद में ये सीक्वेंसिंग को इस तरीके से चेंज कर देता है यहाँ। तो ये यहाँ तक इसने कट लगाया। अगर इसी सीक्वेंस को हम दोबारा लिखें तो ये हो जाएगा हमारा C, A, G। देन यहाँ पर क्लीवेज पैटर्न हो गया है, कट लग गया है, इसलिए A, T और ये कंटिन्यू यहाँ तक चलेगा। देन ये हमारा 5 प्राइम है, ये हमारा 3 प्राइम है। देन T, G और C। देन यहाँ तक कट लगा हुआ है इसलिए T यहाँ पर कंटिन्यू हो गया, T देन A और देन A। ये वाला गैप रह गया है और उसके बाद में ये सीक्वेंस आएगा हमारा G, C और उसके बाद में कंटिन्यू है। तो ये जो क्लीवेज पैटर्न यहाँ पर बना है तो ना तो ये पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस को शो कर रहा है ना ये पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो गैप हुआ है, अगर पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस होता यानी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता तो ये एंड जुड़ जाते, लेकिन यहाँ पर ये एंड जुड़ नहीं सकेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पर इसका पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस ये हो गया और यहाँ पर इसका पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस ये हो गया। तो ए से बाइंड नहीं हो सकता, ये यहाँ पर बाइंड नहीं हो सकता। सीक्वेंसिंग चेंज होने के कारण यहाँ पर ये बाइंडिंग नहीं हो सकेगी। उसी तरीके से एक दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ALU1। ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक का डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए टेम्पलेट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस T, A, T, C, G, A, C, A, T, C, C। तो ये 5 प्राइम है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ये क्या करेगा, ये ALU1 जो है ये इस तरीके से कटिंग करता है कि वो जो एंड्स होते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। ब्लंट एंड मतलब यहाँ पर ये कट लगाने का काम करेगा। तो ना तो ये यहाँ का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और ना ही ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। तो ये एंड अलग हो जाएगा, ये एंड अलग हो जाएगा। तो इन दोनों एंड्स के सेपरेशन होने के कारण यहाँ पर ये जो डीएनए टेम्पलेट है वो आपस में कंपाइल नहीं हो पाएगी, वो आपस में कनेक्टेड नहीं हो पाएगी।
तो ये था हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एंजाइम और उनके डिफरेंट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा लाइगेज एंजाइम। अब देखिए लाइगेज एंजाइम क्या काम करता है। जो डीएनए टेम्पलेट पर हमने एक कटिंग प्रोसेस है, ये डीएनए टेम्पलेट यहाँ पर हमने किसकी एक्टिविटी करवाई है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करवा दी। अब ये डीएनए एंड्स फ्री हो गए हैं। जब ये डीएनए एंड्स फ्री हो गए हैं तो यहाँ पर जब हम अपना डिज़ायरेबल डीएनए कहीं इंसर्ट करवा करके इन एंड्स को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने अपना डिज़ायरेबल डीएनए यहाँ पर इंसर्ट करवाया, अब ये एंड्स भी फ्री है, ये एंड्स भी फ्री है, तो इन दोनों एंड्स पर जोड़ने का काम जो करता है वो एंजाइम करता है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम के द्वारा डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब ये जो डीएनए बना है वो कौन सा बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनने की प्रोसेस और उसको जोड़ने की प्रोसेस जो है वो लाइगेज एंजाइम से हो रही है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइगेशन। तो ये था हमारा लाइगेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, डीएनए के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एंजाइम की एक्टिविटी के बाद में जो डीएनए के एंड्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइगेज एंजाइम। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह उसको डिस्कस करेंगे।